सिद्धे नमो मदवन्ताय नमो सिद्धाय नमो वायरीयाय नमो वज्राय नमो लोहे सर्वसाय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदय मंगलम कुंदकुंदायो जय सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतुषामस्तं वन्दे सर्वसिद्धे मंगलाचरण में अभी हमने स्मरण किया प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतुषासनं। सर्वधर्मों में प्रधान कौन सा धर्म है? जैन धर्म। क्यों प्रधान है जैन धर्म? क्योंकि हमारा धर्म है, हमारा है तो प्रधान है। हरे को ही लगता है ना कि हम श्रेष्ठ हैं, तो क्या सचमुच में हमारा है इसलिए श्रेष्ठ है, या श्रेष्ठ है इसलिए हमें गर्व है कि हमारा है? किस लिए? अपने आप में श्रेष्ठ है ना। और इसकी श्रेष्ठता का आधार क्या है? इसकी श्रेष्ठता का आधार क्या है? इसकी श्रेष्ठता का आधार सचमुच में है, ये ऐसा दर्शन है प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, स्वभाव से परमात्मा है और पर्याय में स्वयं परमात्मा बन सकता है। ये वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु स्थिति है। बाकी के दर्शनों की हम क्यों चर्चा करें? लेकिन ये बात इस दर्शन में है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। तो जैन धर्म प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतुषासनं। वर्तमान काल में ये धर्म हमारे पास किनके माध्यम से आया? मंगलम भगवान वीरो। किनके माध्यम से आया? भगवान महावीर, क्योंकि अंतिम शासन नायक तीर्थंकर भगवान महावीर है। उसके बाद किनके माध्यम से आया? मंगलम गौतमो गणि। गौतम गंधर्व तीर्थंकर की धुनी गंधर्व में सुनी, अंग रचे चुनी जानी सो जितवर मानी शिवसुत गानी त्रिभुवन मानी पूजय। लेकिन गंधर्व देव तो नहीं है। फिर उसके बाद किनके माध्यम से आए? आचार्य कुंद। इसलिए मंगलम कुंदाचार्य थे। समग्र आचार्य परंपरा में एकमात्र आचार्य देव का नाम लिया गया। किनका? आचार्य कुंद देव। जैसा धर्मों में सर्वप्रधान धर्म जिन धर्म कहते हैं, ऐसे ही समग्र आचार्य परंपरा में सर्वश्रेष्ठ आचार्य कौन होंगे? आचार्य कुंद देव। इसलिए उन्हें इस मंगलाचरण में स्थान मिला। अब कुंद आचार्य श्रेष्ठ क्यों है? बाकी सबका स्मरण गौण कर दिया। वैसे तो कहने को तो हम यही कहते हैं, हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं। हाथी का पांव सबसे बड़ा, वो बड़ा पांव है, सब प्राणियों के सब पांव आगे ऐसा कहते हैं। ऐसे कुंद आचार्य आगे तो सारी आचार्य परंपरा आगे। लेकिन कुंद आचार्य ही क्यों?
बच्चों भी बताया ना, जिन धर्म श्रेष्ठ क्यों है, क्या विशेषता जिन धर्म की? प्रत्येक आत्मा परमात्मा है और स्वयं परमात्मा बन सकता है। अन्यत्र तो कहा जाता है माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ, मैं भगवान बना रहूंगा, आप सब मेरे दास। यहाँ कहते मेरे शरण में आने से काम नहीं चलेगा, आप स्वयं परमात्मा है, स्वयं का आश्रय लो, स्वयं परमात्मा बन सकते हैं। और ये बात जिन धर्म की यदि किसी ने कही है तो आचार्य कुंद के, जो ग्रंथ से पहले प्रस्तावना लिखी जाती है, डॉक्टर धारी जी ने जब गायक व क्रोधिनी टीका लिखी ना, तो उस समय, बल्कि उससे पहले आचार्य कुंद देव के शास्त्रार्थी समारोह महोत्सव मनाया गया 2000 वर्ष पूरे होने पर। उस समय आचार्य कुंद और उनके पंच परमाणु, तो आचार्य कुंद का परिचय और पांचों परमाणुओं का परिचय लिखा। उस समय कुंद आचार्य का परिचय देते समय पहला वाक्य लिखा हुआ है, जन अध्यात्म के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंद देव। माने जैन अध्यात्म की प्रतिष्ठा यदि किसी ने की है तो आचार्य कुंद देव ने की है। और वह अध्यात्म वही है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं परमात्मा है। तो ये सर्वश्रेष्ठ, और ये सर्वश्रेष्ठ बात कुंद आचार्य ने मुख्यता से कही, इसलिए समग्र आचार्य परंपरा में उनको विशेष स्थान मिला। सभी स्वाध्यायियों को तो ये तो ख्याल में होगा, हम जितनी भी शास्त्रों की रचना हुई है उन रचनाओं को दो भागों में बांटते हैं, और उन दो भागों में से एक को हम कहते प्रथम श्रुत स्कंद और एक को कहते हम द्वितीय श्रुत स्कंद। प्रथम श्रुत स्कंद किसे कहते हैं? प्रथम श्रुत स्कंद किसे कहते हैं? जिसके हम श्रुत पंचमी के दिन आराधना करते हैं। श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं, श्रुत पंचमी क्या करते हैं उस दिन, क्यों याद करते हैं उसे? क्योंकि आचार्य भूतबली पुष्पदत्त देव ने सर्वप्रथम षट खंडागम की रचना की थी, पूर्ण हुआ था। तो ये षट खंडागम की रचना की और लिखित परंपरा शुरू हुई, ये कह करके वहां से प्रारंभ करते हैं और उसे प्रथम श्रुत स्कंद कहते हैं। और द्वितीय श्रुत स्कंद किसे कहते हैं? फिर षट खंडागम से लेकर के आगे जो सिद्धांत ग्रंथों की रचना हुई, आगम की रचना हुई, उसके आधार से गोमट सार, लब्धि सार, छपना सार, ये सभी सिद्धांत ग्रंथों की रचना हुई। प्रथम श्रुत स्कंद है। और दूसरा श्रुत स्कंद ये आचार्य कुंद देव जिन्होंने समय सार आदि ग्रंथों की रचना की, और उसके बाद परमात्मा प्रकाश, योग सार, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथों की परंपरा आगे चली। ये द्वितीय श्रुत स्कंद। प्रथम श्रुत स्कंद आचार्य धरसेन, आचार्य भूतबली पुष्पदत्त, उनके माध्यम से चली। और दूसरे श्रुत स्कंद आचार्य कुंद देव से लेकर के आगे बढ़ी। जिसको प्रथम श्रुत स्कंद कहा उसके आचार्य, और जिसे द्वितीय श्रुत स्कंद कहा उसके आचार्य। लेकिन मंगलाचरण में याद किया, किनको याद किया? आचार्य कुंद देव। क्यों? क्योंकि जैन धर्म इस बात को श्रेष्ठ मानता है, इस बात को प्रधान मानता है। जैन धर्म की विशेषता इस बात पर है, इसलिए आचार्य कुंद देव को सर्वश्रेष्ठ कहा। आचार्य कुंद देव आचार्य में श्रेष्ठ। उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे थे मालूम है? बहुत अच्छा, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अभी मंगलाचरण में भी बालक इतने छोटे छोटे बोल रहे थे, इनके मुख में ये
जिनवानी की बात न होती तो क्या होती? आप एक बच्चों कल्पना करो, आप घर में होते तो क्या बोलते रहते, क्या पढ़ते रहते, और यहाँ आए तो आपके मुख से ये बातें सुन करके आपको भी अपने सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए और हम लोगों को भी बहुत प्रसन्नता होती है। 84 पाहुलों की रचना की थी, 84 पाहुल, जिसमें से उपलब्ध है अपने पास में पंचकर्माणी, 12 सामवेद का 10 भक्ति संग्रह आदि उपलब्ध हैं। कुछ और ग्रंथ उनके द्वारा लिखित कहे जाते हैं, कितने उपलब्ध हैं। अब ये जो उनके द्वारा लिखे हैं ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा? कौन सा? क्यों? क्योंकि अभी सामने समय सार जी रखा है इसलिए, बराबर है ना? क्यों भाई? अब दूल्हा कोई भी हो, गीत किसके गाए जाएंगे? एक भाई कलेक्टर हो और एक भाई बिल्कुल चपरासी भी हो, लेकिन जिस दिन दूल्हा हो तो गीत किसके गाए जाएंगे? दूल्हे के गाए जाएंगे। तभी तो समय सार पर चर्चा करनी है, इसलिए समय सार को श्रेष्ठ कहेंगे। प्रवचन सार पर करते तो प्रवचन सार श्रेष्ठ है। ऐसा है क्या? जो बात अभी अपन ने जिन धर्म के लिए कही, कुंद आचार्य के लिए कही, वही बात ग्रंथादिराज समय सार के लिए है। वो जो अध्यात्म की बात है, मूल बात है जिन धर्म की, वो मूल बात इस ग्रंथादिराज में है, इसलिए ग्रंथादिराज श्रेष्ठ है। बाकी और कोई कारण नहीं है। समय सार, सार किसे कहते हैं? सार किसे कहते हैं? निचोड़, मूल बात निकाली, सार। समय सार, समय के बहुत सारे अर्थ होते हैं, या अपन सीधे सीधे दो अर्थ लेते हैं, एक आत्मा और दूसरा जिनवानी। समय माने आगम, इसको भी समय कहते हैं। समय से लिया बेंती बहुत सारी जगह आया है। समय माने आगम के ज्ञाता, जिनवानी के जानकार, उसको भी समय कहते हैं। मत, सिद्धांत, आगम, उसको भी समय कहते हैं। और समय माने शुद्ध आत्मा, समय माने आत्मा, जीव द्रव्य और उसका सार, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, गुण कर्म से रहित जो शुद्ध आत्मा, वो सार, वो समय सार। सारी जिनवानी का निचोड़ यदि कुछ है, समग्र पूरी द्वादशार्धमयी जिनवानी, उस जिनवानी का यदि कोई निचोड़ है तो सिर्फ इतना सा है, वही प्रत्येक आत्मा शुद्ध आत्मा है। ये जो मूल बात है, ये पूरे जिनवानी का निचोड़ है, शुद्ध आत्मा। जैसे इस देह में से प्राण निकाल दिए जाए तो फिर इस देह की क्या कीमत है? कोई नहीं है ना। ऐसे ही समग्र जिनवानी में से शुद्ध आत्मा निकाल दो, फिर क्या बची? जनवानी है। जिनवानी क्या है? क्या जिन्हें भगवान ने की और क्या बाकी लोगों ने की, क्या फर्क है? यही फर्क है कि समग्र जिनवानी का मूल आधार यदि कुछ है, एक शुद्ध आत्मा है। और वो जो मूल शुद्ध आत्मा है, उस शुद्ध आत्मा की बात सारी जिनवानी के निचोड़ रूप में बात इस ग्रंथादिराज में कही गई है। इसलिए ये ग्रंथादिराज श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठता का आधार वो शुद्ध आत्मा है। कौन सा शुद्ध आत्मा? कौन सा शुद्ध आत्मा? जो समय सार में लिखा हुआ है। कौन शुद्ध आत्मा? इसकी बात की गई है। यदि बात की ना, लोक में भी कहा जाता है आई इज ऑलवेज कैपिटल। आई माने मैं, ऑलवेज कैपिटल माने हमेशा, ऐसा लिखते हैं। तो मैं सर्वश्रेष्ठ, अपने आप के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, शुद्ध आत्मा मैं अपने आप में, मेरी बात की गई इसमें। तो ये ग्रंथादिराज सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं होगा? और सारी जिनवानी का निचोड़ निकाल करके
स्वस्थ और अस्वस्थ। स्वस्थ किसे कहते हैं और अस्वस्थ किसे कहते हैं? कौन स्वस्थ है और कौन अस्वस्थ है? बताओ बच्चों, कौन कौन स्वस्थ है, कौन अस्वस्थ है? आपने कोई अस्वस्थ रहता है? बार बार बनाते होंगे तो दिखाते होंगे भाई कोई आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत तो नहीं है, तो कोई अस्वस्थ है? नहीं। सभी कैसे हैं? स्वस्थ है। पक्का सभी स्वस्थ है। सुबह की बात मैंने कही थी, दोपहर में भी कही थी, शुभकामना देनी है, सुखी रहे सब जीव जगत के। ऐसा ही हम स्वस्थ हैं, आप भी स्वस्थ हैं। यदि ये स्वस्थता की बात आवे तो क्या ख्याल में आना चाहिए, क्या अभिप्राय ख्याल में आना चाहिए? तो छोटी छोटी बात में अभिप्राय से, ज्ञानी किसी दूसरे के लिए पहचान की बात नहीं है, अपने आप के लिए। ज्ञानी अज्ञानी की पहचान हो जाती इतनी सी बात में। अभी तो चिट्ठी लिखने की परंपरा बंद सी हो गई, लेकिन पहले जब चिट्ठी लिखते थे ना एक दूसरे को, तभी लिखते थे ना हमेशा, यहाँ सब कुशल है, वहां भी कुशलता होगी। अब थोड़ा सा और अपडेट हो गए और अच्छे स्वाध्याय करने लग गए थे, ये लिखने लगे थे, आपका अंतर्बाह्य स्वास्थ्य ठीक होगा, आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, अंतर्बाह्य स्वास्थ्य ठीक होगा, ऐसा लिखते एक दूसरे को। यहाँ सब कुशलता है, वहां भी कुशलता होगी। जो लिख रहे हैं, ये जो कुशलता लिखी जाती है ना, पत्रों में भी लिखी जाती होगी, कितनी औपचारिक होती है। पहले वाक्य में तो लिखते हैं कुशलता है, और फिर अब पत्र की बात छोड़, कौन किया किसी को और कैसे हो, क्या कहेगा सबसे पहला वाक्य? क्यों ठीक है, क्या कहेगा? ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, बस थोड़ा कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है। अब फिर 10 तरह की परेशानियां शुरू होती है। तो पहला जो ठीक है कहने का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? लेकिन बने नहीं परंपरा। ऐसे कवि को लिखा किसी ने, यहाँ कुशलता है, वहां की कुशलता के समाचार देना। अब कवि था, उसने एक बहुत अच्छा दोहा लिख करके भेजा, हेम समान सुंदर तन भी नित प्रति गलता रहता, भाव मरण नित करता रहता, कैसे लिखो कुशलता। हिम समान सुंदर तन भी नित प्रति गलता रहता, भाव मरण नित करता रहता, कैसे लिखो कुशलता। वो कहा था ना कि अंतर्बाह्य स्वास्थ्य ठीक होगा। कौन से स्वास्थ्य की बात करें, बाहर के कि अंदर के? बाहर की बात करें तो ये तो निरंतर, शरीर शब्द की व्याख्या क्या है? शरीर किसे कहते हैं? सबसे बढ़िया लक्षण देखना हो ना, पूज्यपाद आचार्य के लक्षण सबसे बढ़िया है। प्रमाण मतलब कस्य पूज्यपादस्य लक्षणम, और तीसरी बात क्या है? प्रमाण मतलब कस्य पूज्यपादस्य लक्षणम, माने ये सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं आचार्य पूज्यपाद। वो शरीर का लक्षण क्या देते हैं मालूम है? श्रियन्ते इति शरीरम। श्रियन्ते माने निरंतर जो क्षरण को प्राप्त हो रहा है। ये तो किसी ने बहुत अच्छा लिखा, ये बिखर जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये नहीं बिखरा अभी ऐसा का ऐसा रहा है, इसमें आश्चर्य क्यों? क्योंकि पुद्गल का बना हुआ है, और पुद्गल का अर्थ होता है पूर्ण गलन। ये तो गलना स्वभाव है, गला नहीं है अभी तक ऐसा का ऐसा, ये ठीक है, ये तो गलता ही जा रहा है। और मोह राग द्वेष इन परिणामों से भाव मरण निरंतर हो रहा है, काय की कुशलता लिखी जाए।
तो अभी पूछा मैंने स्वस्थ है क्या, अब बताओ स्वस्थ है कि नहीं है, स्वस्थ है कि नहीं या अस्वस्थ है, कहाँ स्वस्थ है। तो जो स्वस्थता का आधार बने, स्वस्थ हो सके, स्व में स्थित हो सके, वह असली स्वास्थ्य है, स्व में स्थित होने वाला स्वास्थ्य। क्यों बीमार पड़ रहे हैं लोग, शारीरिक स्वास्थ्य की भी बात करें, क्यों अस्वस्थ हो रहे हैं, वे अस्वस्थ हो रहे हैं क्योंकि पानी और दूषित आ रहा है। इंदौर वाले को बैठे हाँ जी, इंदौर, अच्छा तो अविनाश जी आए हैं, वहीं से बचने के लिए तो नहीं आ गए इधर। अभी वो दूषित पानी के कारण से वहाँ बहुत से जीवों को प्राण से हाथ धोना पड़ा। तो ये तो पानी दूषित है, इसलिए स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए, कभी कभी बीमारी फैलती है ना, तो गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी की सूचना निकालती है कि भैया पानी सभी कैसा प्रयोग करना, छान करके और उबाल करके प्रयोग करना। अभी दोपहर में चर्चा कर रहे थे ना, प्रश्न आपके और प्रश्न आपके लिए जीवन के उत्तर सब आगे में लिखे हुए अपने जीवन के, और वो तो आदेश निकालते हैं कि ऐसा करो कहीं आपके जीवन को खतरा नहीं हो। और हम जैन आगम जैन परंपरा में तो पहले से ये बात की गई है। अब हमने पानी छान कर लिया, छानने के बाद भी लगा कि अभी इतना छना हुआ पानी, इतना तो और कुछ रह गया होगा। तो बीच में वो क्या एक्वागार्ड आए थे, उससे पहले एक्वागार्ड ही था ना जो, फिर एक्वागार्ड के बाद और क्या आ गया, आरओ आया ना। अब आरओ ये क्या करते थे, बिल्कुल पानी को स्वच्छ शुद्ध करके दे देते हैं। और उसके बाद और कुछ आया क्या, जो और बना दो ऐसा पानी, जो जो कुछ भी उसमें से अन्य है वो सब निकाल दिया, ऐसा पानी। अब ऐसा पानी का सेवन किया फिर भी कोई अस्वस्थ रह रहा है, अब किसे दोष देंगे, अब किसे दोष देंगे। अभी तक क्यों साहब क्यों अस्वस्थ है, इधर पानी ठीक नहीं है। तो पानी को पूरा शुद्ध करके दे दिया है, फिर भी अस्वस्थ बीमार पड़ रहे हो, फिर क्या कारण है। इसका अर्थ है दोष पानी का नहीं है, तुम्हारी पाचन शक्ति ही कमजोर है, तुम्हारी इम्यूनिटी ही कमजोर है। वो वैसा पानी भी पचाने की ताकत उनमें नहीं है, इसलिए बीमार हो रहे हो। ऐसा ही ग्रंथादिराज समय सार में जो बात कही गई है ना, वह समय सार में कही गई बात सीधी आरो से भी और जो हो सकता है ना, सारी बात निकाल करके तम एयत विहत्तम दायेहम अपरो सयेगा एकत्व विभक्त, जो पर है उस सब को निकाल दिया। ये आरो और जो भी होते हैं ये करते क्या है, जो पानी के अलावा बाकी जो तत्व है उन सबको अलग कर देते हैं। अब पानी की जो विशेषता है वो बराबर बनी रहे। ऐसा तत्व, ऐसा शुद्ध आत्मा ग्रंथादिराज समय सामने, इसलिए मैंने कहा निचोड़ का सार ये निकाल कर हमारे सामने रखा है। उसका अध्ययन, उसका मनन जो हम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे उनकी तो क्या बात करें, कर रहे हैं, उसके बाद भी स्वस्थ नहीं है, तो इसका क्या कारण। स्थिति परिस्थिति मनस्थिति की बात कर रहा था ना। अभी हमारी स्थिति परिस्थिति
और अब मनस्थिति क्या है? ये मिलने के बाद भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, स्व में स्थित नहीं हो पा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? अब तो इसे दोष नहीं दे सकते हैं। ये तो पूरी आगम से मूल बात निकालकर हमने सामने रख दी है। इसका अर्थ ही है हमारी पाचन शक्ति कहीं ना कहीं कमजोर है, तो पाचन शक्ति हमारी बढ़ानी पड़ेगी। और पाचन शक्ति बढ़ाने में कुछ बाहर कहीं करने की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ करना है वो यही करना है, बाहर कुछ करना नहीं। सुबह मैंने कहा था कि समय साथ पूरा करना है, और कितनी गाथा में पूरा हो रहा है? 12 गाथा। क्यों पूरा हो रहा है? क्योंकि 3 चीजें समझ ली तो बात पूरी हो जाती है। कौन कौन सी 3 चीजें? क्या, क्यों और कैसे। तो क्या समय सार है, क्यों समय सार समझना है, और कैसे समय सार समझना है, इतनी सी बात। और ये बातें 12 गाथा में पूरी आ जाती हैं। मैं तो समझ रहा था कठिन पड़ेगा इन बच्चों को, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मैं भी आपके छात्रावास की तरफ जा रहा था, भोजनशाला, वहाँ बोर्ड पर देखा तो कितनी गाथाएं लिखी है? 5। अच्छा, अभी 5 गाथा लिखी है। 7 हो गए, 5 और रहेगी, 12 हो जाएगी, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये भी समझने की योग्यता में आगे हैं, समझ सकते हैं, फिर दिक्कत नहीं है। तो अपन एक बार जिन्होंने पढ़ लिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा, पढ़ लिया है नहीं पढ़ लिया है, उन सब के लिए 12 गाथाओं का एक बार हम पाठ करते हैं, विषय ध्यान में लेते हैं, और इसमें से क्या, क्यों और कैसे इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब लीजिए सरलता से ध्रुव चले अनुपम गति पाए हुए तब सिद्ध को मैं वंद श्रुत के बलि कथित कहूँ समय प्राप्त को जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित तो समय निश्चय जानना चित कर्म बुद्धगल के प्रदेशों पर समय जीव जानना एक निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जो विरोधिनी एकत्व में है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सामूहिक विभक्त को आत्मा शरीर निज विभव से दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रहो छलनावली नैया प्रमथ प्रवर्तन जो एक ज्ञायक भाव ऐसनी चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के चारित्र नहीं दर्शन नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध भाषा अनार्य बिना न समझा ना जो सके अनार्य को व्यवहार परमार्थ का उपदेश होए असके हो
आत्म को श्रुति से नियत जो शुद्ध केवल जानते ऋषि गण प्रकाशक लोक की श्रुति केवली उसको कहे श्रुति ज्ञान सब जाने जुझे श्रुति केवली उसको कहे सब ज्ञान सो आत्मा ही है श्रुति केवली उससे बने व्यवहार नए अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नए भूतार्थ भूतार्थ आश्रित आत्मा सद दृष्टि निश्चय होए देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नहीं ज्ञातव्य है ठहराजु अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। थोड़ा बहुत को ख्याल आ गया होगा। बालक कह रहे कि नहीं आया ख्याल में, कोई बात नहीं, आएगा धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है। बाकी स्वाध्याय लोगों को तो ध्यान में आ गया होगा 12 गाथाओं में क्या विषय आया। यदि इस पूरे विषय को संक्षिप्त में कहे तो पहले से 5वीं गाथा तक, पहली गाथा तो मंगलाचरण की है, दूसरी से 5वीं गाथा तक क्यों समय सार को क्यों जानना आवश्यक है, इसके बाद 5वीं गाथा तक की क्या है ये 6वीं और 7वीं गाथा, क्या है समय सार 6वीं और 7वीं गाथा, और इसे जानना कैसे ये है फिर 8वीं से लेकर के 12वीं गाथा। 8वीं से 12वीं तक से कैसे जानना है, क्या उपाय है, ये इतने में सारी बातें आ गई, क्यों क्या और कैसे। सबसे पहले मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया है, वंदित सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया। सिद्ध भगवंतों को नमस्कार क्यों किया, अमृतचंद्र आचार्य देव ने इन्हें नमस्कार किया। नमः समय साराय, नमः समय साराय ने किसे नमस्कार किया, समय सार माने शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया। और कुंदकुंद आचार्य देव ने किसे किया, सिद्ध भगवंतों को। तो सिद्ध भगवान श्रेष्ठ है कि शुद्ध आत्मा श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है? अच्छा, बड़े आध्यात्मिक कौन, सिद्ध भगवान को नमस्कार करने वाले कि शुद्ध आत्मा को नमस्कार करने वाले? शुद्ध आत्मा को नमस्कार करने वाले। अच्छा, गुरु और शिष्य की बात करें, कुंदकुंद आचार्य अमृतचंद्र आचार्य ने, गुरु कौन और शिष्य कौन? कुंदकुंद आचार्य ने मूल ग्रंथ लिखा, अमृतचंद्र आचार्य ने तो 1000 वर्ष बाद उसकी टीका लिखी, तो वे तो उनके शिष्य जैसे हुए ना। तो गुरु बड़े कि शिष्य बड़े? तो लोग में कहते हैं ना, गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया। तो शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया तो बड़े हो गए। अमृतचंद्र आचार्य ने इसीलिए टीका में लिखा कि ये समय सार शुद्ध आत्मा का निरूपक ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, और उसके पहले सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। 2 शब्द सुने हैं ना, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। क्या होता है कारण परमात्मा, कार्य परमात्मा? कार्य परमात्मा माने जो प्रकट पर्याय में अनंत और सिद्ध भगवान परमात्मा हो गए हैं, वो कार्य परमात्मा। और कारण परमात्मा कौन है? अपना अपना जो शुद्ध आत्मा, जिसके लक्ष्य से कार्य परमात्मा बनते हैं, वो अपना अपना शुद्ध आत्मा और कारण परमात्मा है। जिस समय सार की यहाँ बात की जा रही है पूरे ग्रंथ में, वो कारण परमात्मा है कि कार्य परमात्मा है? कारण परमात्मा शुद्ध आत्मा की बात है समय सार में,
और नमस्कार किसे कर रहे हैं? कार्य परमात्मा। तो अमृतचंद्र आचार्य को लगा कि कुंदकुंद आचार्य सिद्ध भगवान कार्य परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ विशेष उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य रहा होगा? यदि कुंदकुंद आचार्य ने सिद्ध भगवंतों को नमन किया है, इसके पहले इसका विशेष उद्देश्य है, इसलिए इसकी टीका लिखते समय वो लिखते हैं सिद्धत्वेन साध्य, वो बाकी तो उनके विशेषण ले लिए, ध्रुव अचल अनुपम ऐसी दशा को प्राप्त ना, वो सभी विशेषण दिए हैं। अपवर संगिकाम महापन्नान सर्व सिद्धान, वो सब विशेषताएं ले ली। उसके बाद ये लिखते हैं सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मना प्रतिछंद स्थानीयान् सर्व सिद्धान् स्वात्मनि परात्मनि च निधाय, स्वात्मनि परात्मनि च निधाय। और फिर उसमें शुद्ध केवली के द्वारा कथित है, इसलिए प्रमाणता को प्राप्त है, वो सारी चर्चा ले ली। और फिर द्रव्य वाचा मोह वाचा च समय प्रकाशकस्य वह इसका व्याख्यान करना प्रारंभ करते हैं। एक मूल बात ये लिख रहे हैं, सिद्धत्व के कारण साध्य जो अपना आत्मा, उसके प्रतिछंद के स्थान पर सिद्ध भगवान है, और उनकी अपने और पर की आत्मा में स्थापना करके द्रव्य भाव स्तुति से फिर इसके समय सार की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। अपने और पर की आत्मा में सिद्धों की स्थापना की है, और इसके लिए वंदित्व सर्व सिद्धे कहा है। माने वे वंदित्व सर्व सिद्धे कह रहे हैं, इसके पीछे एक तो सिद्धत्व के कारण साध्य अपना शुद्ध आत्मा, माने हमारा शुद्ध आत्मा कैसा बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए। मैं 3 प्रश्न करता हूं, तीनों का एक उत्तर है। मैं कौन, मेरा क्या, और वास्तविक धर्म या मोक्ष मार्ग क्या। मैं कौन, मेरा क्या, और वास्तविक धर्म या मोक्ष मार्ग क्या। तीनों का एक उत्तर है सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। मैं कौन? जो सिद्ध भगवान है ना, वही मैं हूं। मेरे और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। अंतर यही ऊपर ही यहाँ, वे विराग यहाँ राग रेखा। मैं वही हूं। मैं अर्थात बिल्कुल जैसे सिद्ध है वही मैं हूं। मेरा क्या है? मेरा क्या है? जो सिद्ध भगवान के पास है ना, वो मेरे पास ही है, बस उतना ही मेरा है। इसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है, इसके अलावा। और जो कुछ भी है वो कभी मेरे साथ रहने वाला नहीं है, सदैव। और सिद्ध भगवान के पास क्या है? देह है, कपड़ा लत्ता है, आभूषण है, घर है, क्या है? कुछ नहीं है। है क्या फिर? छड़ा में क्या लिखा? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध में, ज्ञानादि अनंत गुणों का धाम। बस ज्ञानादि अनंत गुण, उनकी निर्मल पर्याय, और धारण करने वाला वो द्रव्य, इतना सा है द्रव्य गुण पर्याय। इसके अलावा क्या है? मेरे पास जो जीव द्रव्य सिद्ध भगवान है, मैं कौन सा द्रव्य हूं? जीव द्रव्य। जो अनंत गुण ज्ञानादि सिद्ध भगवान के हैं, मेरे पास कौन से गुण हैं? वे गुण तो है, बस पर्याय में थोड़ा अंतर है। लेकिन वे पर्याय भी निर्मलता से परिणमित हो तो मुझमा उनमें कोई अंतर नहीं। तो वास्तव में मेरा तो वही है जो सिद्ध भगवान के पास है, उसके अलावा और कुछ भी मेरा है ही नहीं, भले मैं मेरा मेरा कहता रहूं। धर्म क्या या वास्तविक मोक्ष मार्ग क्या? जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं,
एकमात्र वही धर्म है और वही मोक्ष का मार्ग है। क्या कर रहे सिद्ध भगवान? अरहंत भगवान कर रहे वो भी नहीं, जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं। क्या कर रहे सिद्ध भगवान? कहाँ है सिद्ध भगवान मालूम है? आज तो आपने प्रोजेक्ट में बनाया था, किसने बनाया था? सिद्धशिला। अरे किसने बनाई थी? कहाँ है सिद्ध भगवान? हाँ जी, तनुवाद बोले हम छोड़ चले यह लोक तभी भगवान विराजे शर्मे का। निज लोक हमारा वासा हो, सौभाग्य बने फिर हमको क्या। अच्छा महाराज क्या कर रहे हैं हम? क्या नाम आपका? कलश। कलश से कहा होगा कि मेरा चित्र बना देना, प्रोजेक्ट में मेरा बना देना। सिद्ध भगवान ने कहा होगा ना इसको, कहा था नहीं? क्या कर रहे सिद्ध भगवान? आचार्य शास्त्री सागर जी उनके जीवन का एक प्रसंग, उनका चरित्र जो लिखा है ना, एक प्रसंग लिखा हुआ है। उनका जो जीवन चरित्र लिखा, एक पंडित सुमेर चंद्र दिवाकर, शायद सिवनी के थे, मध्य प्रदेश, सुमेर चंद्र दिवाकर, उनने जो चरित्र लिखा, अपने बहुत उनसे निकटता थी उनकी, तो उनके साथ हर तरह की बात करते थे महाराज जी से। एक बार महाराज जी बैठे थे तो वहाँ उनके पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा महाराज जी क्या आप चुपचाप बैठे हैं, कुछ करते क्यों नहीं? तो शांत सर महाराज जी ने पूछा क्या करें? तो पंडित जी ने कहा आप ऐसा क्यों नहीं करते, अपना उपयोग सिद्ध शिला पर लेकर के जाएं और वहां जो सिद्ध भगवान है उनका ध्यान करो। तो महाराज जी ने जो कहा, महाराज जी ने पूछा वो सिद्ध शिला, वहां जो सिद्ध भगवान सिद्ध शिला कहते हैं, बहुत अच्छा दिखाया था, तो बात बोले जहाँ कह रहे हैं वहां वे सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? पूछा वे क्या कर रहे हैं? वे अपनी आत्मा में लीन हैं, अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, अपनी आत्मा का आनंद ले रहे हैं। तो पूछा जब वे अपनी आत्मा का ध्यान, अपनी आत्मा में लीन होकर अपनी आत्मा का आनंद ले रहे हैं, तो मैं अपना उपयोग उनके पास ले जाऊं, उनका ध्यान करूं, उससे अच्छा मेरा आत्मा तो यही है ना, तो मैं अपना उपयोग मेरी आत्मा में ले जाऊं, उसका ध्यान करूं, अपना आनंद लूं, ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूं? इसका मतलब वो जो भगवान कर रहे हैं वही मैं करूं, वही करने योग्य है। वही शांति सार महाराज जी ने लिखा, समय सार पड़े जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। शांति सार महाराज जी का वाक्य है, समय सार पड़े जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं हुई। समय सार पढ़कर तनाव हुई, माने समय सार पढ़ाई नहीं। समय सार पढ़ाया से तनाव नहीं होता, और पढ़ करके हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये तो पढ़ाई नहीं है। तो जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं एकमात्र वही धर्म है, उसके अलावा और कोई वास्तविक धर्म है ही नहीं। और ये असली जीवन धर्म है, और ये मर्म अभी इस युग में यदि हमें किसी ने बताया तो सचमुच पूज्य गुरुदेव श्री आध्यात्मिक सत्पुरुष गांधी स्वामी की है। क्योंकि अभी तक हम पूजा पाठ व्रत उपवास क्रिया कांड इसी में धर्म मान करके बैठे थे। असली धर्म ये है, और यही सिद्ध भगवान कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने भी कहा कि अरहंत भगवान कर रहे वो भी नहीं है, फिर मुझे ही लगा कि तो बात ठीक नहीं हुई। अरहंत भगवान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अरहंत भगवान? लेकिन हम अरहंत भगवान को पहले क्यों याद करते हैं? नमोकार मंत्र में अरहंत भगवान को पहले क्यों याद करते हैं? क्यों याद करते पहले? नमो अरहंतान, सिद्ध श्रेष्ठ के अरहंत श्रेष्ठ? अरहंत की सिद्ध है, सबसे बड़े, सबसे ऊपर विराजमान है। तो अरहंत भगवान को पहले क्यों याद करते हैं? क्या प्रयोजन है? क्यों
क्योंकि उनसे हमें तत्व का उपदेश मिला। इसका मतलब तत्व का उपदेश देते हैं। तो तत्व का उपदेश देना ही धर्म है क्या? ये आत्मा का धर्म है क्या? तो पहले आपके प्रश्न में एक प्रश्न ये भी तो था, आत्माश्रित ज्ञान आदि में, देहाश्रित उपदेश उपवास आदि में समान रूप से अपनत्व करते हैं। क्या भूल करते हैं? कौन से तत्व की भूल है? तो देहाश्रित उपदेश उपवास आदि, तो उनका जो उपदेश हो रहा है वो देहाश्रित, आत्माश्रित कहाँ है? सहज हो रहा है। तो इसलिए वह भी वास्तविक धर्म नहीं है। वो तो सकल किए जाए तदपि निजानंदस्मि। इसलिए सिद्ध भगवान ही वास्तव में साध्य सिद्धत्व के कारण साध्य अपनी आत्मा के स्थान पर है। हमें भी उनके जैसा बनना है। लेकिन असली बात तो ये है, अपनी और पर की आत्मा में स्थापित किया है कुंदन आचार्य देव ने। अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि ग्रंथाधिराज समय सार कहने के पहले अपनी और पर की आत्मा में सिद्ध भगवान की स्थापना करते हैं। कितने बजे तक रहेंगे? हो गया समय? चलिए अंतिम बात पूरी करते हैं, फिर कल पुनः क्यों, क्या और कैसे इसकी चर्चा सुबह करेंगे। क्यों अपने और पर की आत्मा में सिद्धों की स्थापना क्यों की है? मैं इसको ऐसा कहता हूं, पहले रेडियो स्टेशन चलते थे ना, और रेडियो स्टेशन से कोई बात प्रसारित होती थी। आजकल एफएम चलते हैं और बहुत सारे उपाय आ गए हैं। समझो किसी रेडियो स्टेशन से कोई बात प्रसारित हो रही है, या वो जो एफएम होते हैं ना, एफएम में क्या होता है, नंबर होते हैं ना, वो कौन सी मिर्ची और फलाना ठिकाना कौन कौन से नाम आते हैं रेडियो, और उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है 105, 104, 102, 3 जो भी नंबर होते हैं उनके, वो फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसे पहले रेडियो स्टेशन के स्टेशन और बैंड, और उस पर वह जिस स्टेशन से जो बात प्रसारित हो रही है, अपने रेडियो सेट पर अपने रेडियो की सुई उसी स्टेशन पर सेट करना होती थी। यदि वहीं सेट हो जाए तो फिर वहां से जो प्रसारण हो रहा है वो हमें सुनाई देता था, और यदि थोड़ी सी सुई इधर उधर हो गई तो वो क्या बिना का गीत माला क्या क्या चलता था पहले, पुराने लोगों को मालूम होगा। अभी क्या चलता तो सब नए नए आ गए। तो वो सुनने के लिए जिस पे आ रहा है रेडियो सिलोन, तो उस पर बराबर सेट करना पड़ता था ना। अब आपको किसी फ्रीक्वेंसी का सुनना है, एफएम का सुनना है, तो उस पर भी आपके मोबाइल हो चाहे किसी को सेट करना पड़ेगा ना, तब सुनाई देगा, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो कोलाहल कोलाहल सुनाई देगा। बस ऐसा ही अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं, कुंद आचार्य देव उस शुद्धात्मा की बात कहने जा रहे हैं जो सिद्ध समान शुद्ध आत्मा है, प्रत्येक आत्मा उसकी बात कहने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को सिद्ध समान शुद्धात्मा मानकर अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन सामने वाला ये मानकर सुनेगा मैं तो मनुष्य हूं। अभी मैं जैसे आप पूछता हूं, आप यहाँ अंदर आए, आप लोग इधर बैठे, आप लोग इधर क्यों बैठे, आप इधर क्यों बैठे, और आप लोग इधर क्यों बैठे, क्यों बैठे? आप लोगों में से इधर क्यों नहीं बैठे जाके, आप इधर क्यों नहीं बैठे, क्यों? अंदर आते ही कोई नया भी आएगा, क्या देखेगा, इधर कौन बैठे हैं, इधर कौन बैठे हैं, मैं कौन हूँ? यदि पुरुष है तो, यदि मैं पुरुष हूँ तो कहाँ बैठूंगा, इधर बैठूंगा, और महिला हूँ तो इधर बैठूंगा। अब हम पहले ही मान कर के बैठे मैं महिला हूँ, मैं पुरुष हूँ, और बात किसकी सुनने बैठे हैं, शुद्ध आत्मा की। तो महिला पुरुष मान करके बैठे, रागी द्वेषी मान करके बैठे,
अपने आप को पहले अशुद्ध मान करके बैठे और शुद्धात्मा की बात सुने तो गले उतरेगी कैसे? इसलिए कुंद अमृतचंद्राचार्य कहते हैं, इसलिए कुंद आचार्य देव ने बंदित्व शब्द सिद्धे कहकर वो कह रहे हैं मैं तो अपने आप को शुद्धात्मा मानकर उस शुद्धात्मा की बात कहने जा रहा हूँ, तब मैं कह सकता हूँ अहम तो कलुषुद्धो निर्ममो नारदंसन समगो। लेकिन सामने वाला भी अपने आप को सिद्ध समान शुद्धात्मा माने तब इस बात को समझ सकता है। इसलिए अपनी और पर की आत्मा में सिद्ध भगवंतों की स्थापना करके वो भी समय प्रारब्ध को कहता हूँ, ऐसे कहने की प्रतिक्रिया की है। अब क्यों कहा है, कैसे कहा है, क्या कहा है, इसकी चर्चा संक्षेप में अपना